मुझे कैसे ऐसा नहीं लगता? वो बहुत जिद्दी और हठधर्म है। तो क्या मैं हार मान जाऊं? कैसर बहुत जिद्दी है। उसकी जिद की वजह से हमारी फैमिली में क्लैश आ सकता है। अरे सारी जिंदगी आलिया भाभी की गुलामी में गुजार दी, अब ईमान को बहू बनाकर और उसकी नौकरानियां बन जाए। क्या सारा अम्मी की तबीयत खराब है और तुमने मुझे यहाँ फजूल बातों के लिए रोका हुआ है? और जिशान ऑफिस जाने के बजाय सारा दिन बैठकर ईमान को बरगलाता रहता है। घर में कौन आया था? हाँ वो नहीं कोई नहीं आया था। मुराद नाम का तो पता नहीं, गोरा चिट्टा सा लड़का था, ब्राउन कलर से बाल थे उसके, बड़ी सी गाड़ी में आया था। इसका मतलब है ज़ीशान प्यार से नहीं मानेगा, इसे किसी और तरीके से समझाना ही पड़ेगा। हेलो, मुराद बोल रहा हूं। ओह, बेवक्त याद करने का मतलब? बेवक्त तो तुम मेरे घर आए थे, हालांकि उस वक्त लोग अपने दफ्तरों में होते हैं। एनीवे, क्या काम था? तुम्हारी मां ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। मैं एक बात एक ही बार करता हूं और वो मैं तुमसे कर चुका हूं, मगर लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने सोचा तुम्हारी मां को तो तुम्हारी जरूरत है ना, इसीलिए उसके पास चला गया। गलती की तुमने, बिजनेस की बात घर तक नहीं आनी चाहिए। तुमने मेरे घर आकर अच्छा नहीं किया। अगर मैंने ऐसा किया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे घर आने का तुम ख्वाब तो देख सकते हो, मगर मेरे गेट पर खड़े गार्ड के बराबर हैसियत नहीं है तुम्हारी, समझे? मुझे डराकर तुम मेरे इरादों से मुझे बाज नहीं रख सकते मिस्टर कैसर। तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम अपनी मां को हर शाम अपने घर लौटने की उम्मीद से महरूम करना चाहते हो, so what can I do? Go ahead. अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आओ समरीन, आओ आजा। भाभी, आज आप सुबह के कमरे से बाहर नहीं निकली तो मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं भाभी, सारी रात गुस्से की आग में चली। क्यों, क्या हुआ? छोड़ें भाभी, आप भी सुनकर परेशान हो जाएंगी। देखो अब तो मुझे नहीं भी बताओगी ना, मैं तब भी परेशान होंगी। कोई खास बात नहीं भाभी, बस लोगों की मुनाफकत और जेलसी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अंदर से हद दर्जा बखील और ऊपर से मासूम और हमदर्द बने रहते हैं। ओहो समरीन, तुम क्यों अपना खून जला रही हो? ऐसा तो हर जगह होता है। अरे भाभी, ऐसा नहीं होता। अब जब हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम लोग क्यों जल रहे हो? कौन जलने लगा है? आपकी छोटी देवरानी।
साहिदा? हाँ भाभी, उसे हमारा मिल बैठना और पुराने रिश्तों को मजबूत करना एक आंख नहीं भा रहा। नहीं समझी, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। साहिदा ऐसी नहीं है। अरे भाभी, यही तो आपका बड़ापन है कि आप किसी से बदगुमान नहीं होती, और यही आपकी कमजोरी है जिसका नाजायज फायदा सब उठाते हैं। पगली कहेंगी, अगर मैं और कमर तुम लोगों से बदगुमान होना शुरू हो जाए तो फैमिली मुत्तहिद कैसे रहेगी? अब हमें भी तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए ना भाभी। जायदा की तरह तो नहीं कहना चाहिए कि ईमान का रिश्ता किसी ने नहीं मांगा। तो तब कमर भाई को और आलिया भाभी को हमारा ख्याल आया। हमें ईमान को बहू नहीं बनाना चाहिए। आज तक आलिया भाभी की गुलामी की है, अब हमें ईमान की गुलामी करनी पड़ेगी। भाभी, कुछ भी हो जाए, ईमान को मैं बहू जरूर बनाऊंगी। चाहत पे जब रंजिशें जादू कर जाती हैं, नफरतों की सूली पे मोहब्बत। भाभी, आप फिक्र ना करें, ईमान मेरी ही बहू बनेगी। मैं हूं ना आपके साथ। कोई से न बच पाए, सबको बढ़ाए तड़पाए, सबको बढ़ाए तड़पाए। ये चाहते ये रंज, ये रंजिश। अम्मी, आप मुझे एक कामयाब इंसान देखना चाहती हैं ना? ये तो हर माँ का ख्वाब होता है। ख्वाब बहादुर लोगों के पूरे होते हैं। आपको किस बात का खौफ है? मुझे किसी बात का खौफ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम उस लड़के से दूर रहो। अम्मी, किसी के डराने धमकाने से मैं अपना बिजनेस तो नहीं बंद कर सकता। मैं कब तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम अपना बिजनेस बंद कर दो? वैसे तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो। नहीं चाहिए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट। अम्मी, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी तो हर सांस तुम्हारे लिए दुआ बन चुकी है। आपको अपनी दुआओं पे यकीन नहीं है क्या? क्यों यकीन नहीं है मुझे? माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो फिर परेशानी किस बात की है? बेटा, परेशान रहना तो इंसानी फितरत में शामिल है। मगर परेशान रहना इंसान का अल्लाह पर यकीन ना होने के बराबर है अम्मी। माँ, यकीन का दूसरा नाम है मुराद। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम उन लोगों से दूर रहो। अच्छा अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अम्मी, आपकी दुआओं से वो दिन जरूर आएगा जब ऐसे लोग मेरे करीब आना चाहेंगे और मेरे पास टाइम नहीं होगा। इंशाल्लाह। अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। आपने परेशान नहीं होना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुराद बेटा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर क्यों रखना चाहती हूँ? तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा उन लोगों से क्या रिश्ता है। मुझे डर है बेटा कि कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लग जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मुराद, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मेरे बच्चे।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? फाइन सर। बहुत खुश दिखाई दे रही हो, कोई खास बात? मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ। ये हाथ में क्या? आपका ख्वाब सर। मेरा ख्वाब? बहुत मुबारक हो सर, आपके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई और कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। नौशीन, ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। कॉफी पिलाओ, चलो जल्दी से। ओके सर। अंकल, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मेरे नजदीक ये हमारी शिकस्त और इब्राहिम कंपनी की साख को एक बहुत बड़ा धचका है। अपनी अपनी सोच है बेटा, ना तो ये हमारी शिकस्त है, ना इब्राहिम कंपनी की साख को कोई धचका है। ये बिजनेस का एक हिस्सा है। ओफो अंकल, आपका अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन मेरे नजदीक ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मिसमैनेजमेंट है, और एक बिजनेसमैन के लिए मिसमैनेजमेंट ही उसकी शिकस्त होती है। अंकल, अगर आप इजाजत दें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें वापस मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी नजर में ये शिकस्त है तो शिकस्त को बर्दाश्त करना सीखो। जो शख्स हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फतह कभी उसका मुकद्दर नहीं बनती। लेकिन शिकस्त अगर अपने से कई गुना कमजोर शख्स के हाथों हो तो वो शिकस्त काबिले बर्दाश्त नहीं रहती। ताकतवर से हारने के बाद अपने आप को बहलाने के लिए इंसान कई जवाब तलाश कर लेता है। उसके बड़ेपन का अंदाजा तब होता है जब अपने से कमजोर से हार के सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करे। और मैं तुम्हें यही लेसन देता हूं बेटा, शिकस्त को शिकस्त समझकर उसे तस्लीम करना सीखो। इससे आगे सोचोगे तो तुम्हारी अजियत में इजाफा होगा। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट लेना कैसर साहब की जिद थी। अगर आप अभी भी इजाजत दें तो मुराद को कुछ दे दिला के इनकी जिद पूरी की जा सकती है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। नाजायज जरिया इस्तेमाल करना और भीख मांगने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि शिकस्त को तस्लीम कर लिया जाए। मगर अंकल, नो अगर मगर। पीछे पलट कर देखने के बजाय एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह आगे की तरफ देखो। तुम्हें इससे कई गुना बड़े कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी राह में पड़े नजर आएंगे। ये चाहते ये रंजिश ये रंजिश। सर, आप रिलैक्स हो जाए, जो होना था वो तो हो गया। मगर जो होने जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड? मगर सर, कमर साहब। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमने कमर साहब से कोई भी बात की तो ये समझ आया कि वो दिन तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। वो तो मैं पहले से ही जानता हूं सर। और हाँ, मुझे वो क्या नाम है उसका, मुराद का नंबर चाहिए। मुराद का? हाँ, वो कुछ दिन पहले उसकी मुझे कॉल आई थी, मगर मैंने उसका नंबर सेव करना कुछ मुनासिब नहीं समझा। ठीक है सर, मिल जाएगा। और हाँ, सिर्फ उसका नंबर ही नहीं, उसकी मुकम्मल बायोडाटा, मुकम्मल प्रोफाइल, आई नीड इट, ओके? मुकम्मल इंफॉर्मेशन। आई कैन गो। मुराद का तो मैं वो हशर करूंगा कि फिर कभी वो हमारे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं करेगा।
अरे मुराद अम्मी 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 अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस बात से खुश है मेरा बेटा? इधर आए। चल अब बता। अम्मी, मुझे वो मिल गई है जिसका ख्वाब काफी अरसे से मैंने देखा था। कौन मिल गई तुम्हें? क्या बात कर रहे हो? कामयाबी, जिसे दूर रखने के लिए लोगों ने मुझे धमकियां दी और मेरी मां को खौफजदा किया। अच्छा, इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल गया? जी अम्मी, सबसे पहले आप मुंह मीठा करें। मुबारक हो मुराद। थैंक यू अम्मी। ये देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूं। ये अम्मी आपका एक सूट। अरे वाह। और ये आपका दूसरा सूट। और ये मेरी अम्मी के लिए शॉल। मुराद, सारा के लिए कुछ नहीं लाए? अम्मी, मैं भूल गया था। सारा सॉरी। कोई बात नहीं मुराद। कितनी बुरी बात है। तुम्हें कितनी बार समझाया मुराद कि सारा का ख्याल रखा करो। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। इट्स ओके आंटी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अम्मी अच्छी है ना? दिल दुखा दिया ना उसका? कितनी परेशान गई। हाँ तो आलिया बेगम, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था। आज तो सुल्तान ने भी ईमान को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अच्छा, तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि भाई ये ईमान और उसकी मम्मी की मर्जी से होगा जो भी कुछ होगा। लेकिन कमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? भाई किस बात का डर लग रहा है? आलिया बेगम, हमारी ख्वाहिश थी कि ईमान की शादी हो जाए और वो हमारी नजरों से दूर भी ना रहे। अब अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर रहा है और हमारे पास ऑप्शन भी है। जो ईमान के लिए बेहतर होगा उसके साथ हम तय कर देंगे। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? लेकिन घर में अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई है। अरे भाई, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। कुछ ठीक नहीं है कमर, मुझे कुछ गड़बड़ होती नजर आ रही है। समरीन जायदा के खिलाफ और जायदा समरीन के खिलाफ बातें कर रही है। अजीब मुकाबलेबाजी शुरू हो गई है। इस तरह फैमिली को मुत्तहिद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
यस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आओ भाई, बैठो। हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओहो, क्यों गैर जैसी बातें कर रही हो जायदा? अपनों के आने से भला कोई डिस्टर्ब होता है? हम तुम लोगों के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात है भाई, तुम लोग कुछ कहना चाह रहे हो, फिर हिचकिचा क्यों रहे हो? वो भाईजान, सुबह आपसे बात की थी ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी भाभी तक पहुंचा दी। वो तो इन्होंने रात चलते बात की थी। अब तो हम बाकायदा रिश्ता लेने आए। तो ये बिजनेस उनका है या सिर्फ तुम्हारे ही है? तुम सारा के साथ शादी कर लो। अम्मी, मेरे लिए ये मुश्किल होगा। तुम्हें कैसर और जीशान में से किसी एक से शादी करनी होगी। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? हाँ सारा। तो ठीक है, फिर मिल लो, सामने बैठिए। हेलो, मुराद से बात करवाओ। मैं इब्राहिम कंपनी से कैसर बोल रहा हूँ। कभी बनाए कभी मिटाए, कभी हंसा